सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण पढ़ चुके हैं। आज हम प्रिज्म में कोणीय वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। ध्यान दो उसको। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय मतलब कोण, वर्ण मीन्स क्या होता है रंग, विक्षेपण मतलब क्या होता है फैलना। अब ध्यान दो उसमें, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की प्रकाश किरणों के मध्य बना कोण कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण मतलब कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब ध्यान दो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, मतलब कोणीय वर्ण विक्षेपण की। ध्यान दो उसमें, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की प्रकाश किरणों के मध्य बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? थीटा से। और कोणीय वर्ण विक्षेपण का मात्रक होता है रेडियन। तो यह एक विमाहीन राशि है, क्योंकि क्या है ये कोण। इतना समझ में आ गया ये, मतलब कोणीय वर्ण विक्षेपण। एक बार इसकी परिभाषा फिर सुनेंगे। इसमें किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की प्रकाश किरणों के मध्य बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा बराबर उसमें सूत्र होगा थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब डेल्टा वी अधिक विचलन, डेल्टा आर कम विचलन, मतलब डेल्टा आर और डेल्टा वी हमारे पास क्रमशः लाल रंग की प्रकाश कण के लिए विचलन कोण, डेल्टा वी हमारे पास बैंगनी रंग की प्रकाश कण के लिए विचलन कोण। शेष जो हमारे पास जो रंग होंगे इसमें विचलन कोण बहुत कम होगा, अर्थात इनके मध्य जो कोण होगा बहुत छोटा होगा, तो जिसे नगण्य मान के छोड़ दिया गया है। केवल अधिकतम और न्यूनतम के बीच का लिया गया है, मतलब किन्हीं दो रंगों की प्रकाश किरणों के मध्य बना कोण कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास थीटा इक्वल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी हमारे पास क्या है? बैंगनी रंग की प्रकाश कण के लिए विचलन कोण। डेल्टा आर हमारे पास क्या है? लाल रंग की प्रकाश कण के लिए विचलन कोण। अब ध्यान दो उसके आगे, ये सूत्र हमारे पास विचलन कोण के पदों में। अब इसको तुम चयन कर सकते हैं। यदि बैंगनी तथा लाल रंग की किरणों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः एनवी व एनआर है तो। अब ध्यान दो उसमें, हमने सूत्र पढ़ा था प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए। क्या सूत्र पढ़ा था उसमें? डेल्टा एम इक्वल एन माइनस वन इंटू ए। इसी के आधार पर हमारे पास बैंगनी रंग के लिए सूत्र हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल एन वी माइनस वन इंटू ए। और लाल रंग के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा आर इक्वल एन आर माइनस वन इंटू ए। अब डेल्टा वी और डेल्टा आर के मान हम कोणीय विक्षेपण के सूत्र में रखेंगे, अर्थात हमारे पास है थीटा इक्वल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी का मान कितना है? एन वी माइनस वन इंटू ए, माइनस है डेल्टा आर का मान कितना है? एन आर माइनस वन इंटू ए। अब देखो इसमें दोनों में हमारे पास ए दिया गया है, तो ए को हम ले लेंगे कॉमन, तो ए हमारे पास कॉमन आ क्या बचेगा? एन बी माइनस वन। ये सब माइनस से गुणा हो जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस का एन आर हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस का वन इंटू ए, प्लस के वन से माइनस वन कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा एन बी माइनस एन आर इंटू ए। ये क्या है हमारे पास? थीटा इक्वल, तो थीटा इक्वल सूत्र हमारे पास हो जाएगा एन बी माइनस एन आर इंटू ए। ये हमारे पास कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के पद में हो गया। ये सूत्र जो हमारे पास है कोणीय वर्ण विक्षेपण का, ये अल्पतम विचलन कोण के पदों में है इसमें। ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम कोणीय परिक्षेपण भी कहते हैं। तो हमारे पास कोणीय वर्ण विक्षेपण सूत्र अपवर्तनांक के पदों में हो गया, और ये हमारे पास विचलन कोण के पदों में हो गया। अगली हेडिंग हमारे पास है वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। अब ध्यान दो उसमें, वर्ण विक्षेपण क्षमता अर्थात जो हमारे पास प्रिज्म है, प्रिज्म के पदार्थ की क्षमता कितनी होती है, अर्थात कैपेसिटी कितनी है वर्ण विक्षेपण के लिए, इसके बारे में पढ़ना है। तो ध्यान दो, इसकी डेफिनेशन क्या हमारे पास है?
मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसकी डेफिनेशन, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म से निर्गत बैंगनी तथा लाल रंग की प्रकाश किरणों के मध्य कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती प्रकाश किरण के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन डेल्टा वाई। समझा कहते हैं ये सूत्र क्या होता है उसका हमारे पास है ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन डेल्टा वाई, जहां हमारे पास थीटा क्या है कोणीय वर्ण विक्षेपण, डेल्टा वाई हमारे पास क्या है मध्यवर्ती प्रकाश किरण का विचलन कोण। इसमें मध्यवर्ती प्रकाश किरण पीली होती है, किरण के आधार पर पीली प्रकाश किरण को मध्यवर्ती माना गया है। अब ध्यान देंगे इसमें हम जानते हैं कि बैंगनी तथा लाल रंग की तरंगों के किरणों के लिए बैंगनी तथा लाल रंग की किरणों के लिए कोणीय विक्षेपण हमारे पास होता है थीटा इक्वल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, अर्थ हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। अब ध्यान देंगे इसमें, यदि हमारे पास बैंगनी लाल तथा पीली प्रकाश किरणों के अपवर्तनांक क्रमशः, जैसे बैंगनी रंग के लिए हमारे पास है NV, लाल रंग के लिए NR, पीले रंग के लिए NY हमारे पास है। अब इसमें अपवर्तनांक दिए गए हैं तो अपवर्तनांक के पदों में हम विचलन कोण के सूत्र को लिख सकते हैं। तो ध्यान दो इसमें डेल्टा V इक्वल हमारे पास होगा NV माइनस 1 इंटू A, और लाल रंग की प्रकाश किरण के लिए हमारे पास होगा डेल्टा R इक्वल NR माइनस 1 इंटू A, और इसे पीली प्रकाश किरण के लिए हमारे पास होगा डेल्टा Y इक्वल NY माइनस 1 इंटू A। तो हमारे पास है ये विचलन हो गए बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए। इसमें अब इसको हम कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता के सूत्र में रखेंगे, तो जो हमारे पास कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र दिया गया है वो अपवर्तनांक के पद में हो जाएगा। तो ध्यान देंगे इसमें ओमेगा इक्वल डेल्टा वी का मान हमारे पास है NV माइनस 1 इंटू A माइनस डेल्टा आर का मान हमारे पास है NR माइनस 1 इंटू A, तो NR माइनस 1 इंटू A अपॉन डेल्टा वाई का जो मान हमारे पास है NY माइनस 1 इंटू A, NY माइनस 1 इंटू A। हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इक्वल, इसमें भी A दिया गया है, इसमें भी A दिया गया है, तो A को हम ले सकते हैं कॉमन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा NV माइनस 1 माइनस से गुणा हो जाएगा इसमें, तो NR माइनस माइनस से प्लस का 1 इंटू A अपॉन NY माइनस 1 इंटू A से A कट जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल हमारे पास आ जाएगा NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। तो ये हमारे पास है वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र हो गया अपवर्तनांक के पदों में। ये जो सूत्र हमारे पास है ये विचलन कोण के पदों में है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, अर्थात उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान जितना अधिक होगा तो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम में रंगों का फैलाव उतना ही अधिक होगा। इसमें हमारे पास कांच दो प्रकार के होते हैं, जो पारदर्शी कांच हमारे पास है दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास है फ्लिंट कांच और दूसरा होता है क्राउन कांच। तो इसमें फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन कांच से अधिक होती है। इसको विशेष ध्यान देना रखना है, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन कांच के लिए अधिक होती है, इसको अवश्य याद रखना है। आज के लिए इतनी पर्याप्त। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.